हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 8वीं के इतिहास में जो है हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे हम लोग, यूरोप और भारत, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध, फ्रांस का राजक्रांतीय, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद का उदय और जो है हम लोगों ने पूंजीवाद का उदय यहाँ तक का जो हम लोगों ने देखा था, किस प्रकार से पूंजीवाद का उदय जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच के व्यापार के कारण जो है इस पूंजीवादी युग का जो है प्रारंभ हुआ था, ये हम लोगों ने देखा था। और औद्योगिक क्रांति का जो है 18वीं शताब्दी में आया था, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा उपनिवेशवाद। अभी देखेंगे आप लोग बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उपनिवेशवाद और जो हमारा साम्राज्यवाद है, ये दोनों ही में ऐसा सोचते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक ही होता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग है। साम्राज्य का मतलब होता है अपने राज्य का विस्तार करना, ठीक है, अपना हक। और उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कहीं और प्रदेश से या किसी और देश से आकर अगर हम किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे भू प्रदेश पे जाके बस जाते हैं, वहाँ पे जाके निवास करने लगते हैं, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। और साम्राज्यवाद किसे कहते हैं कि जहाँ पे अपनी सत्ता के या जो रहता, कहते हैं कि अपने बल पे, अपनी ताकत के बल पर जो है किसी भी प्रांत को या किसी भी राज्य को अपने अधिकार में कर लेना और अपनी जो है हुकूमत चलाने को हम बोलते हैं साम्राज्यवाद, ठीक है। आपको इन दोनों के बारे में फ़र्क पता चल गया है। इस प्रकार से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में दोनों ही जो है अलग अलग हैं। अब जो हम देखेंगे उपनिवेशवाद कि किसी भी देश में, जैसे कि मैंने आपको बोला, किसी भी देश के कुछ लोगों द्वारा, मतलब कुछ लोगों मतलब कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश हुआ, चाहे इंडिया हुआ या कोई देश हुआ, चाहे इंडिया, अमेरिका और जो होता है न्यूजीलैंड वगैरह, जो भी देश है, वहाँ पे किसी देश में जो कुछ लोगों के द्वारा, मतलब क्या होगा, दूसरे भूप्रदेश मतलब दूसरी जगह से आए हुए लोगों भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको सरल शब्दों में बताया, वही है कि किसी भी देश के जो कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में एक विशिष्ट क्षेत्र, मतलब कुछ क्षेत्रों में जो अपनी बस्ती बसाकर बसाने को, मतलब वहाँ पे जो अपनी बस्ती बसा लेते हैं, अपने यहाँ रहने लगते हैं, वहाँ के लोग आके, कोई दूसरे देश के लोग आके कहीं रहने लगते हैं किसी दूसरे प्रदेश में, तो उसी को हम कहते हैं उपनिवेशवाद की यहाँ पे स्थापना हुई है या उपनिवेशवाद की यहाँ पे स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसके कारण किसी आर्थिक सैनिक दृष्टि से बलशाली देश का अपने समर्थन के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश को अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। मतलब क्या होगा, उपनिवेशवाद जो होता है वो क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि लोग आके यहाँ पे रहेंगे और जो है वो लोग क्या, जिस भूप्रदेश से, मतलब जिस भूमि के प्रदेश पे आके रहेंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो लोग आएंगे, जैसे कि अभी हमारा इंडिया है और इंडिया में ही मतलब बहुत सारे राज्य, और किसी राज्य में आकर कोई अलग से अमेरिकी या कोई अलग से चाइना के लोग आके या कोई और देश के लोग आके हमारी किसी भी एक राज्य के ऊपर, चाहे हमारा बांग्लादेश हुआ, चाहे बंगाल हुआ, चाहे क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, किसी भी राज्य पे या किसी भी भूप्रदेश पर क्या करेंगे, वो आके वहाँ पे आकर रहने लगेंगे। फिर वहाँ का जो, या वो लोग क्या करेंगे, कोई आर्थिक दृष्टि से, मतलब आर्थिक दृष्टि से अगर कम मजबूत होंगे और सैनिक दृष्टि से अगर बलशाली होंगे, तो वह देश क्या करेगा, बलशाली जो देश का अपने समर्थन के बल पर जो होगा वो क्या करेगा, उस भूप्रदेश को व्याप्त करके उस भूप्रदेश को अपना जो है राजनीतिक जो है वर्चस्व स्थापित कर लेगा, और फिर उसे ही जो हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यूरोपीय देशों कि इसी उपनिवेशवादी मानसिकता से जो है साम्राज्यवाद का उदय, मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अमेरिका और स्वतंत्र
का स्वतंत्र युद्ध हम लोगों ने देखा था, किस प्रकार से यूरोपीय देश जो है आकर जो है अमेरिका के जो पूर्वी तट पे जो इंग्लैंड का जो पूर्वी तट था अमेरिका के, सॉरी उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट था, वहाँ पे जो है कुछ 16 जो उपनिवेशी जो आके वहाँ पे स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो वो वहाँ पे स्थापित हो गए आके। अभी वो क्या किए थे उसके बाद जाके आगे चल के कि उन लोग जो है अपना जो है अधिकार स्थापित करने लगे थे ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लैंड के उपनिवेशवादी लोग जो रहते थे, उपनिवेशों का जो वर्चस्व था, फिर उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की जो संसद अमेरिका में थी, उन्होंने अपनी उपनिवेशवाद पर जो कठोर प्रतिबंध ला दिया गया था, जिससे अमेरिका के जो उपनिवेश में रहने वाले स्वतंत्र प्रिय जनता थे उनको इसका विरोध करना था। मतलब क्या हुआ कि जो अपने हावी होने लगे थे क्योंकि उनके पास ताकत था। और फिर क्या किया अमेरिका ने उसके बाद कि इंग्लैंड ने उपनिवेशों के विरोध को जो कुचल डाला। क्यों क्या किया उपनिवेश वाले क्या किए, वहाँ पे आकर क्या किया, अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। जो इंग्लैंड के उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आके बसे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका पे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। फिर क्या उन लोगों ने, अमेरिका को ये पसंद नहीं था, फिर उन्होंने उसका विद्रोह करना स्थापित किया। अगर अमेरिका उस समय नहीं जीता होता तो अमेरिका जो है इंग्लैंड के यूरोप के हक में चली जाती। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो होता उपनिवेशवाद उसी को कहते हैं। जब कोई भी देश दूसरे देश में आके या कोई भी देश से जो लोग आकर किसी दूसरे भूप्रदेश पे आकर रहने लगते, बस्ती बसा लेते, फिर वह जो होता है किसी जो आर्थिक या सैनिक बल पर जो है शक्तिशाली देश का जो है अपनी समर्थन के बल पर किसी भी भूप्रदेश को व्यक्त करके अपने राजनीति, मतलब वो अपना राजनीतिक जो है वर्चस्व स्थापित कर लेता, मतलब वो अपनी राजनीति चलाता है, तो इसे ही हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। ओके, अभी देखेंगे ये जो यूरोपीय देश, मतलब ये जो है यूरोप से चला था, क्योंकि सबसे पहले यूरोप ने जो है अमेरिका के ऊपर हावी किया था। तो आपको जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उपनिवेशवाद, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है संकल्पना में, और फिर आपको वन लाइन सेंटेंस में पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है उपनिवेशवाद का जो है उदय किसने, उपनिवेशवाद की जो है चलन कहाँ से हुआ, तो अमेरिका ने स्टार्ट किया था, सॉरी यूरोप ने जो है स्टार्ट किया था। और जो है साम्राज्यवाद का उदय जो है इसी, या कह सकते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे भी बन सकता है वन लाइन से, साम्राज्यवाद का उदय किस मानसिकता पर हुआ, ठीक है, या साम्राज्यवाद का उदय किस मानसिकता पे हुआ, तो आप कहेंगे साम्राज्यवाद का उदय जो उपनिवेशवादी मानसिकता के कारण जो है इसका उदय हुआ है। ओके, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा वन लाइन सेंटेंस। ओके, या आपको आ सकता है यूरोपीय देश के इन्हीं उपनिवेशवादी मानसिकता में डैश का उदय हुआ है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। ओके, तो चलेंगे आगे, हमारा आता है साम्राज्यवाद। अभी देखेंगे साम्राज्यवाद, जैसे मैंने बोला दोनों अलग है। अभी यही जो उपनिवेशवाद जो लोग हैं, अगर उन लोग उपनिवेश मतलब अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते, राजनीतिक स्थापित कर लेते, तो क्या करेंगे, जो विकसित राष्ट्र होता, विकसित का मतलब होता जो सब जगह से परिपूर्ण हो, हर तरह से विकास किया हुआ देश, उसको बोलते हैं विकसित देश। अविकसित देश जो पूरी तरीके से विकसित, जैसे हमारा भारत देश अविकसित देश है, ठीक है, अमेरिका जो है एक विकसित देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रों द्वारा जो विकसित राष्ट्र होते हैं द्वारा जो अविकसित राष्ट्र होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना समग्र वर्चस्व, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना, मतलब वो क्या करते हैं, नए उपनिवेश स्थापित करते, दूसरे राज्यों में या दूसरे राष्ट्रों में जाकर जो है अपना उपनिवेश पहले स्थापित करते, और स्थापित करना ही जो है साम्राज्यवाद कहलाता। मतलब क्या, जब वो अपना उपनिवेशवाद स्थापित कर लेते, वहाँ पे जाकर अपना जो अधिकार प्राप्त कर लेते, मतलब वहाँ पे वो जब भी पूरी तरीके से अपनी राजनीति का वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो उपनिवेशवाद जब स्थापित हो जाता है, तभी जो है साम्राज्यवाद कहलाता है। मतलब वो पूरी तरीके से उस राज्य में अपना हक जो है, अपना अधिकार जमा लेते, और फिर उसके बाद उसे ही साम्राज्य, मतलब उनका जो साम्राज्य होता है, उनका जो राज्य होता है, और भी जो है फैल जाता है, मतलब और भी बड़ा हो जाता है, तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, जैसे कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे
आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश जो कहाँ चले गए थे, यूरोपीय राष्ट्रों की इसी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के जो है शिकार बने थे, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिका एवं स्वतंत्रता युद्ध में कि अफ्रीका और एशिया जो है इन्हीं के जो है क्या हुए थे, शिकार बन चुके थे। मतलब इसी के शिकार के कारण जो है इनका साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में शिकार बन गए थे। मतलब यही नहीं, यूरोप के ही साम्राज्यवादी जो उनके उपनिवेशों के कारण जो उनका साम्राज्य जो है यूरोप के अधिकार में चले गया था। ओके, अब उसके बाद देखेंगे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है साम्राज्यवाद। मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और किस प्रकार से वो अपना जो है अपना साम्राज्य यहाँ पे बनाने लगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं यूरोप जो है हमारे देश में सबसे पहले व्यापार करने आए थे और भारत जो है हमारे देश में बाद में ब्रिटिश जो है हमारे देश में बाद में व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि भारत देश जो था व्यापार करने की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा फैलाव देश है जहाँ पे व्यापार बहुत किया जाता है। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि यूरोप में हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश में कौन कौन से जो है लोगों ने हमारे देश पे राज किया और कौन कौन देश आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें यूरोप जो हमारे देश में हमें जो है क्या करने आया था, पहले व्यापार करने आया था। लेकिन जो है इसकी जो कंपनी की स्थापना पहले नहीं हुई थी, इसने व्यापार की सबसे पहले जो है ब्रिटिश ने हमारे देश में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, आया यूरोप पहले भारत में व्यापार करने, लेकिन कंपनी की स्थापना सबसे पहले ब्रिटिश ने की। ओके, तो देखेंगे कि भारत ने अपना व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ता के बीच कटे की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। मतलब अपना व्यापारिक अधिकार, मतलब हमारा अधिकार है व्यापार करने का, यूरोप का नहीं है। और उन्होंने क्या किया, भारत देश ने यूरोप से सत्ताधीशी जो सत्ताएं थी, सत्ताओं के बीच में यूरोप के सत्ता और भारतीय जो व्यापारी थे उनके बीच में जो है प्रतिद्वंदी चल रहा था, दोनों में आपस में मुठभेड़ चल रहा था। और जिसके चलत जैसे हम लोग जानते हैं कि 1606 ईस्वी में ही जो है अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ओके, तो 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेज ने क्या किया, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई भारत में। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और कहाँ पे की, ये सूरत में की है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है। और ये कंपनी की स्थापना उसने जो है ब्रिटिश ने जब भी सूरत में उस समय जो है जहांगीर बादशाह ने से जो उसने अनुमति लेकर जो है सूरत में जो है गोदान की स्थापना की थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की उसने स्थापना की थी। वहाँ के बादशाह उस समय कौन थे, जहांगीर बादशाह थे। ठीक है, वहाँ के नवाब थे। और इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता था। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड और भारत का जो है व्यापार इसी कंपनी के द्वारा चलता था। ठीक है, तो आपको समझ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस प्रकार से साम्राज्य की स्थापना साम्राज्यवाद में बदली। आप देखेंगे धीरे धीरे कि किस प्रकार से ये साम्राज्य, पहले तो भारत ने आए हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके कहे के अनुसार किया गया था, सूरत में जो है जहांगीर बादशाह के अनुमति के द्वारा ही जो है ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में कर दी। और फिर उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेज और जो है फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष किस प्रकार का हुआ। देखें कि जब भी जो है भारत में चल रही जो व्यापारिक होड़, मतलब हम व्यापार करेंगे भारत से, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से बोलते हैं एक परिपूर्ण देश है कि जहाँ पे व्यापार जो है हर एक प्रकार का किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में जो चल रही थी व्यापारिक होड़ में
अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। मतलब प्रतिद्वंदी मतलब व्यापारी घोड़े, मतलब एक दूसरे से व्यापार करने के लिए बोला जाता है कि विपक्षी पक्ष था कि हम व्यापार करेंगे भारत से, हम करेंगे। तो ये जो व्यापारी घोड़ चल रहा था आपस में, एक दूसरे से कंपटीशन कहा जा सकता है कि चल रहा था। तो इस प्रतिद्वंदी जब चल रहा था तभी अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच में जो युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, इसे कर्नाटका युद्ध कहा जाता था। मतलब इसे कर्नाटका युद्ध के रूप में जाना जाता है। और यह युद्ध कर्नाटका युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है 3 कर्नाटका युद्ध हुए थे। मतलब 3 बार जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कर्नाटका जो है युद्ध हुआ था, और जिससे जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप में पराजित किया। मतलब उन्हें जो है पूरी तरीके से इस युद्ध में जो है पराजित कर दिया। और परिणाम स्वरूप उसके बाद जो होगा कि अंग्रेज जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख जो है कोई भी प्रबल, मतलब कोई भी, जब इसने क्या किया ब्रिटिश ने जब फ्रांसीसियों को हरा दिया, कर्नाटका के 3 युद्ध जब हुए थे उनके साथ में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, तब उन्होंने जब इसे हरा दिया तब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख, मतलब उसके सामने जो है और कोई भी प्रबल जो है यूरोपीय जो है प्रतिस्पर्धी जो लोग थे, जो स्पर्धक थे कम व्यापार करने के लिए, कोई भी बचा नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है भारत में और साम्राज्यवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से देखेंगे ये, यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, तो किस प्रकार से जो भारत में ब्रिटिशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पहला जो है फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ उसका कर्नाटका का। ओके, और फिर देखेंगे धीरे धीरे किस प्रकार से जो है भारत पे अंग्रेज जो है अपना साम्राज्य स्थापित करता है अपने ताकत के बल पर, अपने दिमाग के बल पे। हम देखेंगे आगे। चलिए अब मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय। आप सभी का धन्यवाद।